टॉपिक है हमारा एक्सप्लेनिंग द स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर को हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। लेक्चर नंबर हमारा 2 है, केमिस्ट्री ओ लेवल। इन अ सॉलिड द पार्टिकल्स अट्रैक्ट वन अनदर। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन होती है उनके दरमियान, इसी वजह से वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। अट्रैक्ट वन अनदर, देयर आर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होती हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स के दरमियान सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं बानिस्बत किसके, गैसेस के और लिक्विड के। In a solid, the particles attract one another. There are attractive forces between the particles which hold them close together. जो उन्हें एक दूसरे के करीब रखता है। Let's suppose, जिस तरह हम सॉलिड की बात करते हैं कि आपके पास डायमंड है, ठीक है, डायमंड एक सॉलिड है, तो उसमें जो कार्बन होता है वो एक दूसरे के साथ इस तरह कार्बन जुड़े हुए होते हैं, मतलब एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं यूं। इसके फिर से 4 बॉन्ड और ये कार्बन की वैलेंसी हमने कंप्लीट करनी होती है। कार्बन की वैलेंसी +4 होती है और -4 भी होती है, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकती है और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकती है, ठीक है। करीब होने की वजह से हम क्या कहते हैं कि सॉलिड के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा पाई जाती हैं। द पार्टिकल्स हैव लिटिल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। इनमें बहुत कम फ्रीडम होती है पार्टिकल्स को कि वो मूव कर सकें, क्योंकि एक दूसरे के करीब होते हैं और इनके अंदर स्पेसेस बहुत कम होती हैं। एंड कैन ओनली वाइब्रेट, और ये सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं। वाइब्रेशन का मतलब होता है कि ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये इस तरफ वाइब्रेट कर सकता है, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, मतलब 360 डिग्री तक ये वाइब्रेशन कर सकते हैं। टू एंड फ्रो मोशन कर सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। सिर्फ इनके अंदर क्या पाई जाती है, वाइब्रेशन पाई जाती है। कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, लेकिन पोजीशन भी इनकी फिक्स्ड होती है। दे आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर मैनर। ये देखें, ये रेगुलर मैनर के साथ ये अरेंज की गई है, ठीक है। जो रेल है, रेल की पटड़ी है, ये क्या की गई है, रेगुलर मैनर के साथ अरेंज की गई है। ये आयरन है Fe, जिसे हम फेरस भी कहते हैं या फेरिक भी कहते हैं। विच एक्सप्लेन वाई मैनी सॉलिड फॉर्म क्रिस्टल। इसी वजह से बहुत सारे सॉलिड क्रिस्टल बनाते हैं, जिस तरह सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल होता है NaCl का। ये आयनिक कंपाउंड है, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में होता है और इसका क्या होता है, क्रिस्टल होता है। इट इज पॉसिबल टू मॉडल सच क्रिस्टल बाय यूजिंग स्फीयर्स, by using spheres to represent the particles. Figure 1.3a, if the spheres are built up in a regular way, then the shape compares very closely with that of the particle of a chrome alum crystal. ये क्रोम अलम क्रिस्टल मौजूद है आपके पास, ठीक है। इसमें देखें कि ये जो क्रिस्टल है ये इस फॉर्म में कैसे आता है, जब आप एक पार्टिकल ऐसे रखती हैं, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, ठीक है, और ये 4th वन, 5th वन, ये यूं आप अरेंज करती हैं एक ऑर्डर के साथ। ये किस में होता है, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के अंदर होता है। और यहाँ ऐसे रखेंगी, ऐसे, ये, ठीक है, यूं। तो नेक्स्ट जो होगी लेयर वो यहाँ पे आएगी। ये बड़े ही प्यारे प्यारे क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसे ऐसे, मतलब ये ऑर्डर में होते हैं, ऑर्डर में इनका सीक्वेंस होता है, इनके एंगल होते हैं, ठीक है, इनकी रिप्रेजेंट। बाद है हमारे पास studies using X-ray crystallography have confirmed how the particles are arranged in crystal structures. When crystal of a pure, crystallography का मतलब होता है कि क्रिस्टल की जो अरेंजमेंट है उसे स्टडी करना, उसे क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं, और ये एक्सरे के जरिए से की जाती है। Have confirmed how the particles are arranged in a crystal structure when crystal of pure substance formed under a given set of conditions. The particles present are always picked in the same way. जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें सेम वे के साथ हम रखते हैं, मतलब जिस तरह हम उन्हें अरेंज करते हैं जुमना उसे उठा सकते हैं, ठीक है। जिस तरह हम उन्हें कंबाइन कर सकते हैं, जिस तरह हम उन्हें कंबाइन कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम उन्हें क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ऑर्डर की वजह से, उनका ऑर्डर होता है ना। ये देखो, ये लेट्स सपोज आपने ये जो बॉल से इसके ऊपर रख दिया, ठीक है, इसको आपने यहां से रिमूव कर दिया, फिर इसको आपने यहां से रिमूव कर दिया। मैं आपको समझाता हूं कैसे। लेट्स सपोज ये सोडियम क्लोराइड का क्या है, क्रिस्टल है, ठीक है। इसमें से आपने जो सोडियम के जितने भी आपने एटम ऐड किए थे वो ऐसा ऐसा आप अलग कर सकती हैं और क्लोरीन के भी अलग कर सकती हैं, मतलब जिस तरह आपने इसे अरेंज किया था उसी तरह आप इसे रिमूव भी कर सकती हैं।
However, the particles may be picked in different ways in crystal of different substances. For example, common salt sodium chloride has its particle arrangement to give cubic crystal as shown in figure.